आज का प्रश्न बहुत गहरा है, और न केवल गहरा है बल्कि ये प्रश्न तुम्हारी पूरी जिंदगी की नींव हिला सकता है। प्रश्न है, जब शरीर सोता है तब आत्मा कहाँ होती है? सुनने में ये एक साधारण जिज्ञासा लगती है। एक वैज्ञानिक इसे बायोलॉजिकल यानी जैविक घटना कह देगा, एक डॉक्टर इसे मस्तिष्क का विश्राम कह देगा, लेकिन जो जीवन को उसकी समग्रता में जानते हैं, जो वीर हैं, जो साहसी हैं, उनके लिए नींद केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। नींद मृत्यु का ही छोटा संस्करण है। और जिसने नींद को नहीं जाना वो मृत्यु को कैसे जानेगा? और जो मृत्यु से डरता रहा वो खाक जिएगा। जिसे तुम जीवन कहते हो वो जीवन नहीं है, वो केवल मृत्यु से भागने की एक दौड़ है। तुम्हारे भीतर जो वीर सोया पड़ा है, आज मैं उसे पुकारने आया हूं, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर कायरों के लिए नहीं है। कायर तो सोता ही इसलिए है ताकि वो भूल सके, वो शराब पीता है ताकि भूल सके, वो सोता है ताकि भूल सके। लेकिन एक योद्धा, एक वीर सोता है जानने के लिए। तो चलो उतरते हैं इस रहस्य की अतल गहराइयों में। तुम्हें लगता होगा कि तुम रोज रात को अपने बिस्तर पर जाते हो, रजाई ओढ़ते हो और सो जाते हो। यह तुम्हें बहुत सामान्य लगता है, लेकिन कभी सोचा है नींद में तुम कहाँ चले जाते हो? जिस शरीर को तुम इतना सजाते हो, जिसे आईने में निहारते हो, जिसका इतना अहंकार है तुम्हें, रात के उस गहरे अंधेरे में, उस सुषुप्ति में तुम्हें यह भी पता नहीं होता कि तुम पुरुष हो या स्त्री। तुम्हें यह भी पता नहीं होता कि तुम अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या कुरूप। वहां उस गहरे सन्नाटे में तुम शून्य हो जाते हो, और यही डर है। इसीलिए मनुष्य डरता है। गौर करना, तुम्हें नींद से डर नहीं लगता, तुम्हें होने के मिट जाने से डर लगता है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो शरीर बिस्तर पर पड़ा रह जाता है। मन, जो दिन भर बकवास करता है, जो योजनाओं के महल बनाता है, वो भी शांत हो जाता है। सपने भी जब टूट जाते हैं और गहरी नींद आती है, जिसे ऋषियों ने सुषुप्ति कहा है, तब तुम कहाँ होते हो? उपनिषद कहते हैं कि सुषुप्ति के क्षण में जीवात्मा परमात्मा के आलिंगन में होती है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम वहां हो तो, पर तुम्हें पता नहीं है। जैसे कोई भिखारी खजाने के ढेर पर सो जाए लेकिन उसे पता ना हो। रात भर वो राजा था, खजाने के ऊपर लेटा था, लेकिन सुबह उठते ही फिर भीख का कटोरा उठा लेता है। तुम भी यही करते हो। हर रात तुम परमात्मा में डुबकी लगाते हो। तुम्हारी आत्मा अपने स्रोत यानी सोर्स में वापस लौट जाती है। वो वहां जाती है जहां से उसे जीवन ऊर्जा मिलती है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जर से जुड़ती है, वैसे ही नींद में तुम्हारी आत्मा उस महा ऊर्जा से जुड़ती है। तभी तो सुबह उठकर तुम कहते हो, आह बड़ा मजा आया, बड़ी शांति मिली। ये शांति कहां से आई? बाजार से, दवाई की दुकान से? नहीं, ये शांति उस संपर्क से आई जो रात के अंधेरे में तुम्हारी आत्मा ने उस विराट अस्तित्व के साथ साधा था। इसे थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से और थोड़ा ध्यान के ढंग से समझो। तुम्हारे जीवन के 3 तल हैं। पहला, जागृत। यहां तुम शरीर हो, अहंकार हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। यहां शोर है, संघर्ष है। यहां तुम एक योद्धा नहीं, एक मजदूर हो, परिस्थितियों के गुलाम। दूसरा, स्वप्न। जब आंखें बंद होती हैं, मन जागता रहता है। यहां तुम अपनी दबी हुई इच्छाओं को जीते हो। दिन में जिसे गाली नहीं दे पाए, सपने में उसकी हत्या कर देते हो। ये मन का खेल है। आत्मा यहां भी नहीं है, आत्मा इसे भी देख रही है। और तीसरा, सुषुप्ति, जहां न शरीर है, न विचार हैं, न सपने हैं, केवल एक घना अंधकार है। प्रश्न ये है कि आत्मा कहां है? आत्मा इन तीनों में नहीं है। आत्मा वो तत्व है जो इन तीनों को देख रहा है। जब तुम जागे थे, आत्मा देख रही थी कि शरीर जाग रहा है। जब तुम सपना देख रहे थे, आत्मा देख रही थी कि मन खेल रहा है। और जब तुम गहरी नींद में थे, आत्मा देख रही थी कि अब अंधकार है, अब विश्राम है। लेकिन तुम इतने सोए हुए हो कि तुम्हें उस देखने वाले यानी विटनेस का पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हें वीर बनने के लिए कह रहा हूं। वीर वो नहीं जो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में दूसरों की गर्दन काट दे। वो तो कसाई है, उसे वीर मत कहो। असली वीर, असली महावीर वो है जो नींद में भी जागता रहे। कृष्ण गीता में कहते हैं, या अनिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यानी रात भर बैठकर उल्लू की तरह आंखें फाड़े रहता है। नहीं, इसका अर्थ है उसका शरीर सोता है, उसका मन सोता है, लेकिन उसके भीतर एक दिया, एक ज्योति लगातार जलती रहती है। उसे पता होता है कि नींद आ रही है, नींद गहरा रही है, अब मैं शून्य में हूं। आत्मा का घर, अपने स्वभाव में लौटना। तुम पूछते हो आत्मा कहां होती है? आत्मा कहीं जाती नहीं है। जाने के लिए जगह चाहिए।
आत्मा तो जगह से भी परे है। जब तुम अपने घर में होते हो और बत्तियां बुझा देते हो तो तुम कहां जाते हो? तुम कहीं नहीं जाते, तुम बस दिखना बंद हो जाते हो, तुम अंधकार में लीन हो जाते हो। ठीक वैसे ही जागृत अवस्था में आत्मा बाहर की तरफ देख रही होती है, संसार की तरफ। नींद में आत्मा भीतर की तरफ मुड़ जाती है, अपने केंद्र की तरफ। ये एक घर वापसी है। कल्पना करो एक योद्धा की जो दिन भर युद्ध के मैदान में लड़ता है, धूल, पसीना, रक्त, शोरगुल, लेकिन शाम को जब शंख बजता है तो वो अपने शिविर में लौटता है। वो अपना कवच उतारता है, अपनी तलवार रखता है और विश्राम करता है। नींद वही शिविर है। दिन भर तुम संसार में लड़ते हो, पैसों के लिए, नाम के लिए, रिश्तों के लिए। तुम्हारी आत्मा थक जाती है इस झूठ को जीते जीते। रात को प्रकृति तुम पर दया करती है। वो कहती है, बस कर पगले, अब थोड़ी देर के लिए ये सब छोड़ और अपने घर लौटा। तो आत्मा नींद में अपने स्वभाव में होती है। वो उस परम चैतन्य के पास बैठी होती है जिसे तुम भगवान कहते हो। लेकिन विडंबना देखो, तुम भगवान की गोद में बैठकर भी सोए हुए हो। तुम उस अमृत के सागर में हो, फिर भी प्यासे हो, क्योंकि तुम बेहोश हो। तो अब करना क्या है? क्या सिर्फ ये जान लेना काफी है कि आत्मा भीतर है? नहीं, ये तो उधार का ज्ञान हुआ। ये तो मैंने कहा और तुमने सुन लिया। इससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। तुम्हें वीर बनना होगा। वीरता क्या है? वीरता है अकेले होने का साहस। वीरता है अपने भीतर के उस घने अंधेरे में बिना किसी डर के उतर जाने का साहस। साधारण आदमी नींद में गिरता है, एक ध्यानी, एक वीर नींद में उतरता है। फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत बड़ा है। गिरना मतलब बेहोशी, नियंत्रण खो देना, और उतरना मतलब पूरी सजगता के साथ सीढ़ी दर सीढ़ी मौन में प्रवेश करना। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो कायरों की तरह मत सोना, मरे हुए की तरह मत पड़ जाना। आज रात एक प्रयोग करो, एक योद्धा की तरह। जब बिस्तर पर लेटो तो शरीर को ढीला छोड़ दो। कहो इस शरीर से कि तेरा काम पूरा हुआ, अब विश्राम कर। फिर मन को देखो, विचारों की भीड़ चल रही होगी। उनसे लड़ना मत, जो लड़ता है वो हार जाता है। बस उन्हें देखो जैसे रास्ते पर चलती हुई गाड़ियों को देखते हो। देखते देखते धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार कम हो रहे हैं, सन्नाटा बढ़ रहा है। और ठीक उसी पल जब नींद तुम्हें अपने आगोश में लेने लगे, उस संधि काल में जाग कर देखना। तुम्हें एक झटका लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि शरीर अलग पड़ा है और तुम, यानी वो चेतना, एक जलती हुई मशाल की तरह अलग हो। अगर तुम एक पल के लिए भी नींद में जाग सके तो तुमने मौत को जीत लिया, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाएगा कि नींद शरीर की होती है, मेरी नहीं। और अगर नींद मेरी नहीं तो मौत भी मेरी नहीं हो सकती। मौत भी केवल एक लंबी नींद है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, मरने के बाद क्या होगा? मैं उनसे कहता हूं, अरे पागल, तू पहले ये तो देख कि सोने के बाद क्या होता है। जो सोने की कला जान गया वो मरने की कला भी जान गया। जब आत्मा नींद में जाती है तो वो अपनी सारी उपाधियां छोड़ देती है। वहां तुम न हिंदू हो, न मुसलमान, न भारतीय, न पाकिस्तानी। वहां तुम सिर्फ शुद्ध अस्तित्व हो। क्या ये तुम्हें रोमांचित नहीं करता? क्या ये विचार तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े करता कि हर रात तुम भगवान बनते हो, पर सुबह उठकर फिर वही क्षुद्र आदमी बन जाते हो? तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी नींद में उस होश के धागे को पिरोना होगा। यही योग निद्रा है, यही तंत्र है। जब तुम होश पूर्वक सोते हो तो शरीर को वो विश्राम मिलता है जो लाखों साल की नींद भी नहीं दे सकती। और तुम्हारी आत्मा, वो उस आनंद लोक में विचरण करती है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वे जो सोए सोए जीते हैं और सोए सोए मर जाते हैं, ये भीड़ है, ये भेड़ों का झुंड है। और दूसरे वे बहुत थोड़े, उंगलियों पर गिनने लायक, जो जाग कर जीते हैं और जाग कर ही शरीर छोड़ते हैं। वे ही वीर हैं, वे ही असली क्षत्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े दुश्मन को जीता है, अपनी ही बेहोशी को। निष्कर्ष,
अपनी मशाल खुद बनो। तो मेरे दोस्तों, ये सवाल मत पूछो कि आत्मा कहाँ होती है। सवाल ये पूछो कि मैं कहाँ हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? या मैं वो अनंत आकाश हूँ जिसमें ये सब बादल की तरह आते जाते हैं? आज से अपनी नींद को व्यर्थ मत गंवाना। ये कुदरत का सबसे कीमती तोहफा है। ये तुम्हें परमात्मा के द्वार तक ले जाने वाली सुरंग है। कायर अंधेरे से डरता है, वीर अंधेरे को ओढ़ लेता है और उसे प्रकाश बना देता है। तुम्हारे भीतर वो आग है, मैंने देखी है, बस उस पर थोड़ी राख जम गई है। अपनी ही हुंकार से उस राख को उड़ा दो। जागो, सिर्फ सुबह अलार्म बजने पर नहीं, जागो उस गहरे तल पर जहां न दिन है न रात, जहां केवल तुम हो, शाश्वत, सनातन, अमृत स्वरूप। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, अप्पदीपो भव, अपने दिए खुद बनो। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, किसी और की रोशनी में मत चलो, वो उधार की है। नींद के घने जंगल में अपनी चेतना की मशाल लेकर उतरो, और जिस दिन तुम नींद में भी जागना सीख गए, उस दिन तुम पाओगे कि तुम कभी सोए ही नहीं थे और तुम कभी मरोगे भी नहीं।